तो जनाब, आज हमारी गाड़ी जिस तरफ गामजन है तो उस शहर का नाम है टंडो आदम। तो जी जनाब, रास्ते में जब आप इस तरीके का गेट देखें तो समझ जाइएगा टंडो आदम आ चुका है और आप टंडो आदम में दाखिल हो रहे हैं। तो जनाब चलें, हम भी होते हैं टंडो आदम में दाखिल, चलिए। तो जनाब, गेट क्रॉस करके और थोड़ा सा फिर सफ़र करके आप पहुंचेंगे मोहम्मदी चौक। तो जनाब, इस चौक की खासियत ये है कि ये शहर का वाहिद और मेन चौक है, और मज़े की बात ये उस गेट से इस चौक का सफ़र ये शहर वाले सिर्फ 10 रुपये में तय करवा देते हैं। भाई ऐसा टंडो आदम में रेंदो आया, इतने सब भाई प्यार नाल रेंदो आया। और फिर इन पुरानी इमारतों को देख के ये एहसास होता है कि ये कितने पुराने लोगों की खूबसूरत यादें हैं, हसीन लम्हे और इन गलियों की खूबसूरत सी शरारतों को अपने अंदर समाए बैठा है। और फिर जब आप उन सारी पुरानी गलियों से वो सारी खूबसूरत यादों को समेटे हुए निकलेंगे तो फिर पहुंचेंगे आप पुराने मरकज़। पुराना मरकज़ इसका लक़ब है, कोई नाम नहीं। और फिर जब आप गेट के उस पार दाखिल होंगे तो देखेंगे फिर ये दरख्त। इस दरख्त की ख़ासियत ये है कि जितनी मस्जिद ये पुरानी नहीं है उससे ज़्यादा पुराना है ये दरख्त। जी हाँ, इस दरख्त की उम्र कम से कम 150 से 200 साल है, और बचपन से मैंने तो ऐसे ही देखा है। तो जनाब, दरख्त के साथ ही फिर आप देखेंगे ये एंट्रेंस। जी हाँ, ये एंट्रेंस पुराने मरकज़ की है, और असल में इस मस्जिद का नाम मस्जिद फ़िरदौस है, लेकिन चूँकि जैसे जैसे ये पुराना होता गया तो इसका नाम फिर पुराना मरकज़ ही रख दिया। एक ज़माने में ये टंडो आदम की सबसे बड़ी मस्जिद हुआ करती थी, लेकिन अब इससे भी बड़ी बड़ी हैं। जी, इस मीनार की खासियत ये है कि ये इस मस्जिद का वाहिद मीनार है। जी हाँ, इसका दूसरा मीनार बन नहीं सका आज तक, वो तो वजह तो अल्लाह ही जाने। मस्जिद के बिल्कुल बराबर में है ये मदरसा, और ये मदरसा भी उतना ही पुराना है जितनी पुरानी ये मस्जिद है। और फिर उन्हीं गलियों से वापसी पर आपको दिखेगी रोशन हवेली, और रोशन हवेली है शौकीन साहब की। और ये शौकीन साहब कौन है ये हम आपको बाद में बताएंगे। और जी हाँ, सुरमा वाला भाई साहब यहाँ पर भी मौजूद हैं, क्योंकि सुरमा वाला सबका है। तो जनाब, जब आप इस पूरे शहर को घूम के इस शहर के दूसरे कोने पे पहुंचेंगे तो फिर आप देखेंगे लतीफ़ गेट। और लतीफ़ गेट शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के नाम पर बनाया गया था। एक ज़माने में इस गेट पर शहर का इख्तिताम होता था। अब चूँकि ये शहर बढ़ चुका है, आबादी भी बढ़ चुकी है, तो ये गेट अब मेन शहर के अंदर आ चुका है।
और फिर जब आपका वापस आने का दिल करे तो फिर आपने टंडो आदम का स्टेशन तो देखा ही हुआ है। और हाँ, साथ साथ पता चलो इस स्टेशन की खासियत ये है कि इसका प्लेटफॉर्म बिल्कुल ट्रेन के लेवल पे आता है, तो बस यही इसको मुनफरिद बनाता है। और पुराने होने के साथ साथ अगर बात आ जाए डेवलपमेंट और सफाई की, तो फिर इस पर तो ये गलियां अपनी मिसाल आप है। वैसे एक ज़माने में टंडो आदम सिंध का पेरिस भी कहलाया जाता था सफाई के ऊपर, वैसे नहीं। और अगर हम टंडो आदम की बात करें एजुकेशन के लिहाज से, तो इसमें तो टंडो आदम हमेशा से ही अपनी मिसाल आप रहा है। एंड नाउ टंडो आदम हैज़ इट्स ऑन मेडिकल कॉलेज, बट अनफॉर्चुनेट ये प्राइवेट है, गवर्नमेंट नहीं। जी हाँ, नाम कुछ जाना पहचाना लगा, बोला था ना बाद में बात करेंगे। तो जी हाँ, ये कॉलेज भी शौकीन साहब का है। और टंडो आदम में आपको सुलेमान रोशनदीन के नाम से जो भी चीज़ दिखे, जो भी कंपनी या जो भी फैक्ट्री दिखे, तो समझ जाइएगा कि उसके मालिक शौकीन साहब हैं, क्योंकि वो टंडो आदम के मलक रियाज हैं। और फिर जब घूमते घूमते थक जाएं तो पहुंच जाइएगा डायरेक्ट टंडो आदम के एम.ए. जिन्ना रोड, सिज्जी हाउस। सिज्जी टंडो आदम की एक मुनफरिद डिश है। ये इसको दोपहर से जो सेकना शुरू करते हैं तो ये रात को जाके तैयार होती है। और बस तो इसलिए जब भी खाने आएँ तो ऑर्डर पहले दे दीजिएगा, उसके बाद टंडो आदम घूमिएगा। और फिर खाने के बाद मीठा तो चाहिए ही होता है, तो फिर आ जाइएगा हाफिज़ पे बदायूं पेड़े खाने के लिए। अब बात करूं अगर मैं बदायूं पेड़े और अमरती की, तो वो तो फिर दोनों ही अपनी जगह मुनफरिद हैं, लेकिन अमरती सिर्फ मिलेगी आपको जुम्मे के दिन, ताज़ा ताज़ा। और फिर अगर सुबह का नाश्ता पकवान से ना हो, तो जी आपने टंडो आदम में फिर नाश्ता ही नहीं किया। तो जी हाँ, पकवान टंडो आदम की नाश्ते की एक मुनफरिद डिश है, और ये मैंने अभी तक तो कराची में कहीं पर नहीं देखी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये डिश आपको सिर्फ टंडो आदम आने पे ही मिलेगी नाश्ते में। तो जी जनाब, अब आप ये बोलेंगे कि ये सुबह की चीज़ें आखिर में क्यों दिखा रहा है, तो मेरे भाई इख्तिताम से अच्छा है एक नई शुरुआत, तो इसको एक नई शुरुआत पे छोड़ते हैं। इसी के साथ दुआओं में याद रखिएगा, मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। और इतने दिन टंडो आदम में रहकर यही कहूँगा, और इसी के साथ कहते हैं अल्लाह हाफिज़।